हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, होने के कारण क्या क्या है, और हाई ब्लड प्रेशर को किन ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल में रख सकते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर कंटिन्यूस ज्यादा रहता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके बारे में डिटेल्स आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैं ब्लड प्रेशर के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, इसलिए ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, खास करके उन लोगों को मैं सलाह देता हूं कि ये वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर जावेद खान पठान, एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल खून को पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाता है। मतलब ये कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन और एनर्जी पहुंचाने की जिम्मेदारी दिल पर होती है। खून हमारी धमनियों की दीवारों पर जो प्रेशर डालते हुए आगे बढ़ता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने से धमनियों और दिल पर दबाव पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक या दिल से जुड़ी कई बीमारियां परेशानियां पैदा हो सकती है। ब्लड प्रेशर को दो रीडिंगों के जरिए मापा जाता है। एक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर वाला, और नीचे है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे वाला। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की बीमारी इंसान को मौत की तरफ धकेल सकती है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन का कनेक्शन आर्टेरियल्स नाम की धमनियों से है। ये धमनियां पूरे शरीर में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने का काम करती है। जब ये पतली हो जाती है तो इंसान का हृदय खून को पंप करने के लिए अधिक मशक्कत करता है, और यही से ब्लड प्रेशर की दिक्कत खड़ी हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं अगर इन रक्त धमनियों का इलाज न किया जाए तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। ये ब्लड प्रेशर की बीमारी ज्यादा घातक इसलिए भी होती है क्योंकि इसके लक्षण आसानी से नजर नहीं आते। वेलिंगटन हॉस्पिटल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की बढ़ती बीमारियां के संकेत आगे दिखाई देते हैं। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के कहते किसे है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाई ब्लड प्रेशर कहते किसे है। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जिससे तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें दिल की धमनियों में रक्त का प्रवाह ब्लड फ्लो काफी तेज हो जाता है। हालांकि ये समस्या ठीक हो सकती है, लेकिन यदि इसका इलाज काफी समय तक न हो तो दिल का दौरा जैसे किसी दिल संबंधी बीमारियों का कारण बन सकता है, और इस वजह से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से ज्यादा है और 140/90 mmHg से कम है, इसे नॉर्मल से थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर 120 mmHg और 140 mmHg के बीच में रहा तो ठीक है, आप बिना दवाई के इसे कम कर सकते हैं। 140/90 mmHg या कुछ हफ्तों में इससे भी हार्ट हाई हो जाने वाली रीडिंग इशारा करती है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है। ऐसी स्थिति में जिससे एक या दोनों प्रेशर की रीडिंग यानी ऊपर और नीचे वाला दोनों भी 130 mmHg से ज्यादा या 140/80 140/90 mmHg तक रहती है। मतलब 130 से लेके 140 ऊपर वाला, 80 से लेके 90 तक नीचे वाला। इस कंडीशन में आपके दिल पर ज्यादा तनाव आता है और आपके लिए स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर या किडनी फेल्योर जैसी सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की कोई भी लक्षण पहले से नहीं दिखाई देते, इसलिए सिर्फ ब्लड प्रेशर की नियमित जांच करके ही इसका पता लगाया जा सकता है। और अब जानते हैं एलिवेटेड ब्लड शुगर किसे कहते हैं। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर का मतलब होता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होना। इस कंडीशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से लेके 130 mmHg के बीच होता है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg के नीचे रहता है या फिर 80 mmHg तक रहता है। हाई ब्लड प्रेशर और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर दोनों ही आपके लिए हार्ट अटैक,
स्ट्रोक या हार्ट फेलियर होने का खतरा पैदा करते हैं। सेहत के लिए अच्छी आदतें अपनाकर आप एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर के लक्षण भी दिखाई नहीं देते। अब हम जाते हैं कि उच्च रक्तदाब हाई ब्लड प्रेशर के कारण कौन कौन से हैं और कॉजेस कौन कौन से हैं। किसी भी व्यक्ति को उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी कई सारे कारणों से हो सकती है, जिससे पहला है धूम्रपान करना। उच्च रक्तदाब की बीमारी यानी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी उन लोगों में होने की संभावना होती है जो धूम्रपान करते हैं। अतः ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और यदि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके इसका इलाज कराना चाहिए। सेकेंड है वजन का अधिक होना। विशेषज्ञों द्वारा मोटापे को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उनके अनुसार मोटापे की वजह से कई सारी बीमारियां होने का खतरा काफी हद तक बढ़ सकती है। यह बात हाई ब्लड प्रेशर पर भी लागू होती है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं जिनमें उच्च रक्तदाब वजन के अधिक होने की वजह से भी हो सकता है। इसलिए वजन कम करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तीसरा है व्यायाम न करना। किसी भी व्यक्ति के सेहतमंद रहने में व्यायाम काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ साथ व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अतः यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम नहीं करता है तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। चौथा, खाने में ज्यादा नमक खाना। यदि कोई व्यक्ति खाने में ज्यादा नमक लेता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अतः सभी लोगों को ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे किसी भी चीज की मात्रा अधिक न हो, लेवल हो। नेक्स्ट है तनाव लेना। वर्तमान समय के तनावपूर्ण दौर में लोगों को काफी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इनमें हाई ब्लड प्रेशर भी शामिल है। जो लोगों में अधिक देखने को मिलती है वो है तनाव के लोग। टेंशन वाले लोगों को ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। दरअसल जब हमारा शरीर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी की चपेट में आता है तो हमारी बॉडी कई तरह के बदलाव से गुजरती है। जैसे कि डॉक्टर कहते हैं कि हाइपरटेंशन की मुख्य रूप से दो कैटेगरी होती है, एक है अर्जेंट हाइपरटेंशन और दूसरा है इमरजेंसी हाइपरटेंशन। डॉक्टर कहते हैं कि अर्जेंट हाइपरटेंशन एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई तो होता है लेकिन इसमें किसी अंग को नुकसान होने की संभावना नहीं होती। वहीं दूसरी ओर इमरजेंसी में मरीज का ब्लड प्रेशर हाई होने के साथ साथ अंगों को भी नुकसान होता है। ये इंसान की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। हाई ब्लड प्रेशर होने के सिम्टम्स क्या क्या है, नेक्स्ट इसके लक्षण क्या क्या है। किसी भी व्यक्ति अन्य बीमारी की तरह हाई ब्लड प्रेशर से भी कुछ लक्षण होते हैं जो इसकी शुरुआत करते हैं। एक है लगातार सर दर्द होना। यह हाई ब्लड प्रेशर का मुख्य प्रमुख लक्षण व्यक्ति को लगातार सर दर्द होता है। आमतौर पर सिर दर्द को तनाव का परिणाम समझा जाता है और इसके लिए सर दर्द की दवाई का सेवन ही किया जाता है, लेकिन कई बार ये समस्या लंबे समय तक रह सकती है और यही हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण भी माना जाता है। कंटिन्यूस सर दर्द है तो आप एक बार जाके ब्लड प्रेशर चेक करवा लीजिए। सेकेंड, थकान महसूस होना। हाई ब्लड प्रेशर का अन्य लक्षण बार बार थकान महसूस होना है। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी काम करने में काफी थकान महसूस हो तो उसे इस समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी गंभीर समस्या का लक्षण हो सकता है। तीसरा है सीने में दर्द होना। यदि किसी व्यक्ति के सीने में दर्द होता हो उसे इसका सूचना अपने डॉक्टर को देनी चाहिए और इसका इलाज सही तरीके से इलाज शुरू कराना चाहिए। चौथा है सांस लेने में तकलीफ होना। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित कुछ लोगों को इस बीमारी के होने की सांस लेने में तकलीफ होती है। इसी कारण यदि किसी व्यक्ति को अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो उसे एक बार जाकर अपने डॉक्टर से जांच कराना चाहिए। पांचवा, दिल की धड़कनों का अनियमित गति से चलना, हार्ट बीट ज्यादा होना या फिर कम होना। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं, लेकिन इसके अलावा दिल की धड़कनें अनियमित गति से चलने लगते हैं, कभी ज्यादा होते हैं या फिर कभी कम होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ये समस्या है तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को देना चाहिए और इसका इलाज कराना चाहिए।
अभी नेक्स्ट जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे करें, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हालांकि उच्च रक्तदाब की बीमारी अधिकांश लोगों में देखने को मिलती है और उनमें से कुछ लोगों की मौत इसकी वजह से भी हो जाती है। ऐसा केवल इस वजह से होता है क्योंकि लोग इसे लाइलाज बीमारी समझते हैं और इसी कारण से वे इससे निजात नहीं पाते। लेकिन यदि उन्हें यह पता होता है कि किसी अन्य बीमारी की तरह हाई ब्लड प्रेशर का भी इलाज है तो वो आराम से इलाज करवा सकते हैं, जिसे इन 5 तरीकों से इलाज किया जा सकता है। पहला है घरेलू नुस्खे अपनाना। किसी भी अन्य बीमारी की तरह हाई ब्लड प्रेशर का इलाज भी घरेलू नुस्खे द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए उच्च रक्तदाब से पीड़ित व्यक्ति को फल, सब्जियां, होल ग्रेन इत्यादि का सेवन करना चाहिए। सेकेंड है दवाई लेना। इसके लिए अलावा उच्च रक्तदाब का इलाज दवाइयों द्वारा किया जा सकता है, यानी कि एलोपैथिक दवाई। आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो एलोपैथिक डॉक्टर के पास, एमडी के पास या फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर आप हाई ब्लड प्रेशर की जो पेशेंट है वो बीपी कम होने की दवाई ले सकते हैं। ये दवाई आपको रोज लेना है। ये दवाइयाँ हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में सहायक साबित होती है और व्यक्ति को सेहतमंद रखने में भी सहायक करती है। तीसरी है होम्योपैथिक इलाज कराना। वर्तमान समय में होम्योपैथिक इलाज काफी लोकप्रिय हो रहा है। होम्योपैथिक इलाज के कम जोखिम होने के कारण ज्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं और ज्यादा अपनाते हैं। चौथा है आयुर्वेदिक इलाज कराना। अक्सर हाई ब्लड प्रेशर का इलाज आयुर्वेदिक इलाज के द्वारा भी किया जा सकता है। लोगों में आयुर्वेदिक इलाज पर ज्यादा भरोसा है, इसी कारण वे अपना इलाज अंग्रेजी तरीके के बजाय आयुर्वेदिक तरीके से करना पसंद करते हैं। पांचवा है दिल की सर्जरी करना। जब हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति को इलाज के किसी भी तरीके से आराम नहीं मिलता है तब वो डॉक्टर से हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी जैसी दिल की सर्जरी करा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर कंटिन्यू रहने की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। ऐसा माना जाता है कि किसी भी बीमारी का नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके कुछ समय तक इलाज न कराने पर वो गंभीर रूप ले सकती है। ये बात उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर पर भी लागू होती है। बहुत सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर की ओर ध्यान नहीं देते और इसी कारण उन्हें निम्नलिखित नीचे दिए गए लक्षणों से जूझना पड़ता है। एक है मस्तिष्क यानी ब्रेन में रक्तवाहिनी में ब्लॉकेज आना। ब्रेन के अंदर ब्लॉकेज आना, जो ब्लड फ्लो रहता है ब्लड के अंदर ब्लॉकेज आना, ये उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर का मुख्य जोखिम है, जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क की रक्तवाहिनियों में ब्लॉकेज हो जाता है। ये स्थिति किसी भी शख्स के लिए घातक साबित हो सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसका इलाज कोरोनरी एंजियोग्राफी नामक तकनीक के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, इससे आपको बचना चाहिए। सेकेंड है कोरोनरी आर्टरी की बीमारी का इलाज यानी कोरोनरी आर्टरी बीमारी का इलाज। हाई ब्लड प्रेशर के लंबे समय तक लाइलाज रहने पर यह कोरोनरी आर्टरी बीमार का कारण बन सकता है। हालांकि इस बीमारी का भी इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए जागरूकता एवं सतर्कता काफी महत्वपूर्ण है, इससे आपको बचना चाहिए। तीसरा है दिल का खराब होना। हाई ब्लड प्रेशर के लाइलाज रहने पर इसके असर शरीर के अन्य भागों पर पड़ता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार हाई ब्लड प्रेशर दिल के खराब होने का कारण भी बन सकता है और उस स्थिति में व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। चौथा है किडनी का खराब होना। जैसे कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर का असर मानव शरीर के अंगों पर भी पड़ता है। इसी कारण हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी की कार्यक्षमता में प्रभाव पड़ता है और किडनी फेल भी हो सकती है। पांचवा है दिल का दौरा पड़ना। ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं जिन लोगों को दिल का दौरा पड़ता है यानी हार्ट अटैक होता है, उनमें से अधिकांश लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित होते हैं। बहुत से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है और उनका मानना यह है कि इसका इलाज नहीं किया जा सकता। हाई ब्लड प्रेशर को स्वस्थ आहार, सही लाइफस्टाइल और दवाओं के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। रोज एक्सरसाइज करने, वजन सही रखने, हेल्दी डाइट, तनाव ना लेने और धूम्रपान छोड़ने से भी हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को कैसे रोक सकते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है कि हमको बीपी ना हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर ना हो। प्रिकॉशंस,
हालांकि उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या काफी तेजी से फैल रही है और लोगों को इसकी वजह से काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद राहत की बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ सावधानियों को अपनाए या फिर कुछ सावधानी अपनाए तो वो इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। अतः हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम के लिए ये 5 सावधानियां अपनाकर आप कर सकते हैं। पहला है हाई ब्लड प्रेशर की नियमित रूप से जांच करना चाहिए। ये बुनियादी चीज है जिसका ध्यान हर व्यक्ति को रखना चाहिए। उन्हें अपने रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर की नियमित रूप से जांच करानी चाहिए ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि आप सेहतमंद है या नहीं। दूसरा, व्यायाम करना। सभी लोगों के लिए व्यायाम करना काफी फायदेमंद होता है क्योंकि ये उनकी मांसपेशियों को मजबूत करता है और इसके साथ में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है और आपके ब्लड शुगर को नॉर्मल रखता है। तीसरा, नशीले पदार्थों का सेवन न करना। आमतौर पर नशीले पदार्थों को किसी भी व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं माना जाता क्योंकि यह उसकी सेहत को खराब कर सकता है। अतः यदि कोई शख्स हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम करना चाहता है तो उसके लिए उसे नशीले पदार्थों का सेवन करना बचना चाहिए। चौथा, कम नमक वाला भोजन करना। जैसे कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी उन लोगों को होती है जो अधिक नमक वाला भोजन करते हैं। इसी कारण लोगों को कम नमक वाला भोजन करना चाहिए ताकि उन्हें उच्च रक्तदाब हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से बचा जा सके। पांचवा, डॉक्टर के संपर्क में रहना। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसका पालन सभी लोगों को करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर का इलाज चल रहा है तो उसे तब तक डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए जब तक वे उसे पूरी तरह से सेहतमंद ना हो जाए। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां आपको लेनी है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथी की ऐसी दवाई है, आप इसे लाइफ टाइम तक लेंगे तो आपका हाई ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा और इसके अलावा कोई सब साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथी में राउल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर और क्रोटेगस ऑक्जा ये मदर टिंचर, दोनों मदर टिंचर को समान मात्रा में मिलाना है और 5 बूंद, यदि कि एग्जाम्पल समझिए, राउल्फिया सर्पेंटिना 15 ml और क्रेटेगस मदर टिंचर 15 ml, दोनों को एक 30 ml की बोतल लेना है। जैसे कि इमेज में दिखाया हूं मैं, वो 30 ml के अंदर दोनों मदर टिंचर राउल्फिया सर्पेंटिना और क्रेटेगस मदर टिंचर दोनों को समान मात्रा में 15-15 ml मिलाना है। मिला के अच्छी तरह से शेक करना है। शेक करने के बाद में सुबह 1 कप पानी में 10 बूंद लेना है खाना खाने से पहले। दोपहर में खाना खाने से पहले 1 कप पानी में 10 बूंद लेना है और रात में खाना खाने से पहले 1 कप पानी में 10 बूंद लेना है। यानी 3 टाइम इस दवाई को आप लेना है और लेते ही रहना है। जब आप लेंगे तो कंटिन्यू मंथली इसका चेक करना है। ये आप एलोपैथिक दवाई के साथ भी रख सकते हैं। अगर जैसे आपका ब्लड प्रेशर कम होता जाए तो एलोपैथिक दवाई का डोज आप धीरे धीरे बंद कर सकते हैं और बंद करने से पहले आप एलोपैथी के जो डॉक्टर हैं उनसे एक बार संपर्क करिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है तो डॉक्टर खुद आपकी दवाई को डोज कम करेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर वेरिएट हो रहा है, कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है या फिर एकदम ज्यादा होता है तो एलोपैथिक दवाई आप नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको ग्लोनाइन मदर टिंचर लेना है और क्रेटेगस मदर टिंचर लेना है और प्लेसिफोरा मदर टिंचर लेना है। ये तीनों मदर टिंचर समान मात्रा में मिक्स करना है। यानी कि ग्लोनाइन मदर टिंचर 10 ml लेना है, क्रेटेगस मदर टिंचर 10 ml लेना है और पैसिफ्लोरा मदर टिंचर 10 ml लेना है। ये तीनों 10 ml 30 ml की बोतल में लेना है। ठीक तरह से इसको शेक करना है। शेक करके 8 से 10 बूंद 1 कप पानी में 2 या 3 घंटे के अंतर से लेना है। एक ऐसे लेना है, ये तीनों मिक्स करके 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी के अंदर 8 से 10 बूंद डालना है, हिला के उसको पीना है और पीने से पहले एक बार आपको ब्लड चेक करना है। 2 घंटे के बाद और एक बार ब्लड चेक करना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 150 के नीचे है तो नहीं लेना है दोबारा। अगर 150 के ऊपर है तो फिर से आपको 8 से 10 बूंद सेम कंटेंट तीनों मदर टिंचर ग्लोनाइन, पैसिफ्लोरा और क्रेटेगस मदर टिंचर 8 से 10 बूंद 1 कप पानी में लेना है, फिर से पीना है आपको। तो एक्यूट कंडीशन में ग्लोनाइन, क्रेटेगस, पैसिफोरा तीनों मदर टिंचर समान मात्रा में लेना है और 8 से 10 बूंद 1 कप पानी में 2 से 3 घंटे के अंतराल पर आपको लेना है एक्यूट के लिए।
और क्रोनिक के लिए राउल्फेया सर्पेंटेना मदर टिंचर और क्रेटेगस ऑक्सा मदर टिंचर दोनों मिक्स करना है और 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर को, 10 बूंद शाम को लेना है। दोस्तों ये दवाई चालू करने से पहले आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है और ये दवाई चालू करने के बाद में आपको कच्चा प्याज नहीं खाना है, कच्चा लहसुन नहीं खाना है और कॉफी वाली कोई भी चीज नहीं खाना है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में रिश्तेदार में शेयर कीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।